सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 691 है। आज का तारीख 2 जनवरी 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Follow Aapki News @news Aapke AAPKE, and also follow and share our YouTube channel AKN TV India. AKN stands for आपकी न्यूज टीवी इंडिया। दिल्ली का न्यूज इस प्रकार है। अरविंद केजरीवाल एक हनुमान टेम्पल कनॉट प्लेस में जाके वहां का पुजारी उनको रजिस्टर किया था, और ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत उन लोगों को 18,000 दिया जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट कई सालों से लेने के लिए सोच रही थी, क्योंकि आगे का जो 10% छोड़ के, 1 या 2% छोड़ के, जो पुजारी होते हैं और जो हमारे घर में आके बर्थडे से लेके डेथ तक जो क्रिया काम कराते हैं, वो लोग अपना देश का कल्चर है, वो जो भी सनातन का जो धर्म है उसको पीढ़ी के आगे पीढ़ी लेके जा रहे हैं। और वो लोग बहुत गरीब रहते हैं, वो एक कमरे में से टेम्पल के साथ रहते हैं और पूजा करते हैं। और हम लोग जब भी हमारा समस्या होती है, हम भागते हैं मंदिर में। तो इसके लिए उस तबका लोगों का एक सम्मान दिया जाए उन लोगों का, क्योंकि उनके बच्चे भी यही काम ज्यादातर करते हैं और वो भी इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं, मगर वो लोग बाय चॉइस ये काम कर रहे हैं, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये विचार है इसके पीछे। और सीएम आतिशी ने एक फर्स्ट टेनिस एकेडमी और टेनिस कोर्ट गवर्नमेंट स्कूल पंजाबी बाग में, और एक ओपन जिम पॉकेट मयूरी विहार 2 में, आंगनवाड़ी हब सेंटर ओखला में, अथेंटिक ट्रैक इन गवर्नमेंट स्कूल ईस्ट पंजाबी बाग में, ये सभी का इनॉग्रेशन की थी। और कुछ जगह में मनीष सिसोदिया जी भी, जो पूर्व मंत्री थे शिक्षा का, वो भी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो भी शामिल थे। तो अभी बीजेपी ने दिल्ली में पूर्वांचली को वोट काट के उन लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी छीन रही है, और ये एक युद्ध का स्तर से काम कर रही है बोल के संजय सिंह ने बताया। और 82,000 के ऊपर एप्लीकेशंस वोटर का नाम काटने के लिए आए हैं पूरा दिल्ली में, और 4.8 लाख एप्लीकेशंस जो है नया रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, तो नवंबर 29 से लेके। और ये फाइनल इलेक्टोरल रोल का जो स्केड्यूल है वो आएगी जनवरी 6, 2025। तो इतना घपला कर रहे हैं। 82,450 एप्लीकेशंस वोटर का नाम काटने के लिए, ये ऑफिशियल न्यूज है, ये उनको पास आया है। और आतिशी ने एक यहाँ वीडियो डाला, आप जरूर देखिएगा। इसमें 2024 में क्या क्या हुआ है उसका पूरा रिकैप दिया हुआ है, जो केजरीवाल के अरेस्ट से लेके सभी चीज। और पंजाब पुलिस ने 2024 में एंटी ड्रग ड्राइव बहुत बड़ा अरेस्ट और बहुत बड़ा सीजर्स का कारण बना। इसका डिटेल्स हमने दिया हुआ है। उनका पूरा फोकस जो है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट क्राइम और ड्रग्स के ऊपर, उनका पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन था। और पंजाब का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो इसको बोलते हैं इंटर्नशिप इन गवर्नेंस।
गवर्नेंस में इंटर्नशिप, और कोलैबोरेट इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रियल वर्ल्ड में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं उसको कैसा सॉल्व करना है, ये चीजें के ऊपर ये इंटर्नशिप में काम करने वाले बच्चे सीख सकते हैं। और पंजाब गवर्नमेंट ने अपना दूध का जो प्रोडक्शन है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट मिल्क फेड, तो वो उसको डेवलप कर रही है, और 6,000 मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज और 5 लाख रजिस्टर्ड मिल्क प्रोड्यूसर्स अभी तक हो गए हैं वहाँ। डेयरी सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है पंजाब में। अमन अरोरा वहाँ का जो पंजाब का प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने बोला पंजाब बेट्स ऑन गवर्नमेंट जॉब, स्किल डेवलपमेंट एंड स्टॉप ब्रेन ड्रेन। मतलब पंजाब से बाहर जाने वालों को रोक रही है, वहीं उनको पंजाब में ही स्किल डेवलपमेंट करके नौकरियों का प्रबंध कर रहे हैं। और अभी न्यूज दैट मैटर्स का सेक्शन में आते हैं। इसमें हम न्यूज वैसा वाला न्यूज देते हैं जो हमको जरूरी है जानना जरूरी है। और एक ये बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए और हमारे गवर्नेंस के लिए खतरनाक चीज है। There are 16 Indian data sets are deployed in 9 ministries yet to release annual reports, and census is now 3 years behind, including 2021 COVID. अभी 2021 में कोविड आया था, उसके बाद से अभी तक 3 साल में एक 1600 एक डेटा सेट्स हैं पूरे इंडिया के बारे में, जो भी है, हंगर के बारे में हो, पढ़ाई के बारे में हो, जिन लोगों का मौत हो रहा है उनके बारे में हो, कोई भी जो एनुअल रिपोर्ट्स रहता है, वो हर साल को रिपोर्ट देना पड़ता है मिनिस्ट्रीज को। उसमें 1600 ऐसा डेटा सेट्स और 9 मिनिस्ट्रीज का अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ये 3 साल से हो रहा है, तो इसलिए हमको डाटा ही नहीं मालूम रहेगा तो हम कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और गुजरात में, आई एम सो सॉरी, मैंने उसका ट्रांसलेशन सीखना था, सीखा नहीं। वुल्व्स जिसको बोलते हैं हिंदी में, वुल्व्स, और 13 डिस्ट्रिक्ट में वुल्व्स वहां रह रहे हैं। भावनगर में 80 है, नर्मदा में 39 है, बनशगंता में 36 है, सुरेंद्र नगर में 18, जामनगर में, मोरबी में 12। तो गुजरात होम टू 222 वुल्व्स, भावनगर टॉप्स विथ 80 नंबर्स। सो अभी जो सब्सिडी का जो बर्डन है वो अभी बढ़ रहा है। हम इसके कल भी कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए थे इसके बारे में, और अभी भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अभी 2023-2024 का ईयर में सब्सिडीज जो स्टेट गवर्नमेंट देते हैं वो बहुत ही बड़ा स्तर पर बढ़ चढ़ के वो आगे बढ़ा है, और उसका पेस जो है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन से काफी कम है। मतलब टैक्स रेवेन्यू ऐसा नहीं बढ़ रहा है जितना सारा ये रेवेन्यू बढ़ रहा है। कि दिल्ली का गवर्नमेंट में देखेगा आप, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाते हैं 25,000 करोड़ से 75,000 करोड़ तक, और सब्सिडीज भी बढ़ाते हैं, जैसे कि फ्री में देते हैं। तो बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है, टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ रहा है लेकिन ये सब्सिडी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अंतर छत्तीसगढ़ टॉप करती है, छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा है, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद पंजाब, इसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, बिहार, गुजरात, झारखंड, तो वैसा है। और सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का 19.8 है। छत्तीसगढ़ एज हाईएस्ट बर्डन, इसके बाद तमिलनाडु का बर्डन है, और सब्सिडी बर्डन जो है बहुत कम केरला में और उड़ीसा में है। यूपी लीडर्स जो है वहाँ अटैक, यूपी सॉरी, क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक में सबसे नंबर 1 है। वहाँ 311 क्रिश्चियंस को अटैक किया गया है, और
अंडर द स्टेट्स एंटी करप्शन कन्वर्शन लॉ। ये 2023 में एक लॉ बनाए हैं यूपी गवर्नमेंट कन्वर्शन के ऊपर। उस लॉ के तहत इतने सारे अरेस्ट किया है लोगों को और 311 क्रिश्चियंस को अरेस्ट किया है। 2022 173 था। ये एंटी कन्वर्शन लॉ जो है रियली बेनिफिट किया है हमको। किसको? वीएचपी लीडर बोल रहे हैं, ये जो विश्व हिंदू परिषद है वो बोल रहे हमको बहुत फायदा हुआ। गाजीपुर में बोल रहा था ये वैसा कारनामा हो रहा है आजकल यूपी में, इसलिए हम बता रहे हैं ये न्यूज दैट मैटर्स है। और केजरीवाल हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। वो उनका फोन का और लैपटॉप का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं बोल के आपको याद होगा ये जब ईडी और सीबीआई जो रेड करते थे वो लोग हमेशा ऐसा बोलते थे और उसको पूरा खूब गोदी मीडिया में चलाते थे। लेकिन वो इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनको मालूम था कि उनका क्या राइट है। तो इनका एक प्राइवेसी का राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन देती है हर आदमी को। आपने कोई भी आके ईडी हो सीबीआई हो आके आपका पूरा पर्सनल चीज देख के और उसके ऊपर आपको केस लगाने का कोशिश करना ये सब नहीं अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसलिए केजरीवाल ने उन लोगों को अपना फोन का लैपटॉप का दोनों का पासवर्ड नहीं दिया है। तो ये चीज को अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सही चीज है। आप ईडी और सीबीआई जाके किसी का भी फोन का पासवर्ड लेके उनका पर्सनल कॉन्वर्जेशंस प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस के अंदर जाके वो सभी देख के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, इसके ऊपर कोई केस लगाना ये सभी नहीं चलेगा बोल के सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी बोला है कि तुम वहां से कोई भी कॉपी भी नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दे लेके उसको कॉपी करके वापस दे दिया, ये सब चीज नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, आपका जानकारी के लिए। और जगजीत सिंह डलेवाल साहब जो है उन्होंने अभी एग्री किया था कि मेडिकल असिस्टेंट्स लेंगे हम अगर सेंटर एक प्रपोजल में किसानों के साथ अगर बात करने का तैयार है तब हम जाके मेडिकल असिस्टेंट देगा, तब से नहीं लेंगे। तो आज न्यूज इतना ही है और आप लोगों को सबको नए साल का शुभकामनाएं।